आपने कहावत सुना होगा कि हारियो ना हिम्मत, अपने काम पर लगी रहिए और स्टार्ट करिए। आपने सफलता की कहानी तो बहुत सुनी होगी, असफलता की कहानी जैसे कि मैं आप इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। और बस अपने काम पर फोकस्ड रहो। बीएड बीटीसी जैसे कि आप लोग जानते हैं, बीएड बाहर हो गया है प्राइमरी से, तो अब बीएड बाहर हो गया प्राइमरी से, तो अब हमारे लिए क्या ऑप्शन है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होगी जिनकी 40 हो गई एज, हो गई है 42 हो गई है 45 हो गई है, और बहुत सारी ऐसी लेडी हैं जो कहते हैं कि हम हार चुके हैं, अब हम क्या करें, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बस ये वीडियो उनके लिए है। तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, यदि आप पढ़ना चाहती हैं और आपके मन में कहीं न कहीं है, आज की स्थिति एक ऐसा समय चल रहा है कि आप कितने भी अच्छे घर से हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं है कि लोग कैसे हैं। लड़कियों का खुद सेल्फ डिपेंड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मेरा एक प्रयास रहेगा कि जैसे आपने मेरा एक प्रयास रहेगा कि यदि आप हिम्मत हार चुके हैं, आप 42 के हो गए, 40 के हो गए, 30 के हैं, 30 की हालत तो बहुत ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन तब भी बहुत मानी जाती है। आप कहते हैं एवरेज एज 70 साल ही है। तो जितने की भी हो गए हैं, जब तक कहते हैं जब तक नहीं हारना चाहिए, जब तक थकना नहीं चाहिए, जब तक मंजिल ना मिले। और हालांकि टाइम हर ज़िंदगी में तैयारी ही सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको कहीं ना कहीं लगता है, आपके मन में है कि हम कुछ नहीं कर पाए, हमें करना चाहिए, तो आप एक प्रयास अपने आप को ज़रूर दीजिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आप हार भी चुके होंगे ना, और आपको लगता होगा कि हम नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने आप दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। और जैसे अब हमें क्या ही बताऊँ, तो इस वीडियो में मैं आपसे अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि मेरी एक सहेली है मंजरी द्विवेदी, और वो मध्य प्रदेश से है। हालांकि उसके लिए वो यदि मेरा वीडियो देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। और हम उसकी असफलता से सीखेंगे इस वीडियो में। और जैसे कि उसने ग्रेजुएशन की शुरुआत, ग्रेजुएशन आप जानते हैं कि 17-19-20 साल में, वो 21 साल में कंप्लीट हो जाती है। तो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से ही उसने, और सेकेंड ईयर से ही उसने तैयारी कर दी थी टीचर की। लेकिन पहले आज से 10-12 साल पहले बीएड नहीं चलता था हमारे एमपी में, कि बीएड ज़रूरी नहीं था। तो उसने कर दी थी, तो उसके जिसके अच्छे नंबर आ गए थे, तो किसी लोगों का हो गया था, और उसमें लगता था बीएड। आप लोगों से मैं पहले बता दूं, जैसे कि आप लोग जानते हैं वर्ग 1 वर्ग 2 में। और तो जैसा, तो उसने तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो उसने बाद में करते उसको सफलता मिली 17-18। हाँ, 17 में हम दोनों का महिला बाल विकास अधिकारी का टेस्ट निकला। अब वो जनरल से है और उसका भी निकला, लेकिन हम लोग मेरिट पे नहीं आ पाए। और फिर इसके बाद हम लोगों का और भी कई सारे टेस्ट निकले, लेकिन हम लोग एट लास्ट मेरिट पे नहीं आ पाए। एमपी में जगह भी बहुत कम आती हैं, और यूपी में तो जैसे आप लोग जानते हैं बहुत समय से जगह भी नहीं आ रही हैं। और हर एक राज्य में अभी वैकेंसी नहीं आ रही हैं। तो जैसा भी है, हुआ था पुलिस में, और वो एक बार रह गई थी उसमें दौड़ में, फिर दूसरी बार फिर वैकेंसी आई 2019 से 20 के आसपास, तब उसका फिर हुआ, तो वो ऊंची कूद में रह गई। मतलब अच्छे नंबर हुए, लेकिन फिर भी कहीं वो फिजिकल में रह गई। मेरा भाई भी इसी तरह फिजिकल में रह गया था। लेकिन कहते ना, एक मन में एक लगा रहता है कि हमें करना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से है ना, तो वो सोचते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें करना ही है। और तो वो करते ही हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो ऐसा लगने लगता है अब हम कुछ नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो ऐसा मत सोचिए, अभी शिक्षक का भी ऑप्शन आपके लिए खुला है। और यदि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा मिल रहा है, कह सकते हैं जो 11वीं 12वीं और प्लस ग्रेजुएशन में जो अपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, उनमें से आपके 2 सब्जेक्ट मैच कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि आप इसमें टीजीटी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और टीजीटी में, और उसने यहाँ तक कि एमपीपीएससी तक का एग्ज़ाम निकाला, एमपीपीएससी निकाला, और प्री भी उसने पूरा कंप्लीट किया, और मेंस तक पहुँची, और फिर वो उसका नहीं हो पाया एट लास्ट सिलेक्शन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बिल्कुल जब
हो ही जाए तभी होता है। तो वो अभी भी प्रयास में लगी हुई थी, तो उसने अब बोला शिल्पी हम इतनी थी, हमारी एज हो गई है 30 उसकी एज हो गई है, हो गई है। तो कह रही थी कि अब क्या किया जाए, अब हम क्या करें? तो मैंने कहा हमारे यहाँ यूपी में जगह आने वाली हैं टीजीटी में या फिर एलटी ग्रेड में आएंगी, तो ऐसा करिए देखना हो तो इसी में यहाँ देख लीजिए। तो वो तुरंत खुश हो गई, बोली बहुत अच्छा, एक बार तुम भी उसी में पढ़ो और हम भी उसी की तैयारी करने लगेंगे। तो उसने अपना कह रही थी मैं भी स्टार्ट कर दूँगी, बस मुझे जानकारी बस दे देना। तो मतलब ये है, कहते हैं कि जब जज़्बा रहता है तो बस ये है जज़्बा। मेरा प्रयास बस यही है कि जो पढ़ने में अच्छे हैं और जिनकी शादी भी हो गई है, गृहस्थी है, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ ही गई है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करिए और अपने आगे बढ़ने का अपने लिए प्रयास ज़रूर करिए। टीजीटी में अब हमारे लिए बचता है, टीजीटी में ही ऑप्शन बचता है। तो और टीजीटी में जैसे आप लोग जानते हैं टीजीटी हालांकि इतना इजी नहीं है और कंपटीशन इसमें थोड़ा ज़्यादा ही होता है, और बस यही है कि आपसे मैं पहले बता दूं कि इसमें 30 एज जैसे बहुत ही बिरले हुए होंगे जो 26-27 साल में हो गए होंगे, 28 साल में हो गए होंगे। नहीं तो टीजीटी में एलटी ग्रेड है, टीजीटी है और कह सकते हैं एडिट स्कूल हैं हमारे यहाँ यूपी में ना, कम से कम 40-56 साल लास्ट एज है। तो आप 56 साल तक तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, सब नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कम से कम 40-42-45 साल तक तो ज़रूर लगे रहिए यदि आप पढ़ाई में अच्छे हैं और आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मुझे कुछ करना है। और लेडी का क्या होता है, जैसे उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने आप को खोया मान लेती, बस गृहस्थी में व्यस्त हो जाती हैं और झाड़ू पोछा बर्तन किचन के काम और इन्हीं में उनकी बच्चे इन्हीं में उनकी ज़िंदगी सिमट के रह जाती है। तो हालांकि जिन्हें लगता है कि हम प्रयास कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, हारिए मत। आपने बहुत अपने आप को पहले से आपकी पढ़ाई अच्छी हुई होगी और पहले से आप पढ़ती रही होंगी। मैंने भी मेरी सहेलियों ने भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम में क्या है अपना किया, लेकिन हो नहीं पाए। एट लास्ट क्या हुआ, अदर एग्ज़ाम में अब एज भी निकल गई, तो अब टीचर की बस बची है। टीचर में जो होगा देखा जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं 30 की एज में भी हम 30 है, 30 प्लस है, 40 है, 45 के भी हैं, तो आप एक बार अपने आप को और चांस दीजिए। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मेरी एक फ्रेंड है वो कह रही मेरा टीजीटी मैंने 2021 से तैयारी की थी, 2018 से तैयारी की थी, तो 2021 में नहीं हुआ। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी यदि आपका 2021 में नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपका 21 में नहीं हुआ तो अभी 23 है, 24 है, अभी कर सकते हैं आप। और उनकी एज हालांकि 42 साल है, तो 2-3 साल और हैं, तो आप एक प्रयास और करिए। ये देखिए पिछले में कि हमने कहाँ गलती की थी। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें अच्छे से उस पेपर को 2-4-6 पेपर को या जितने भी टीजीटी के पेपर हैं वर्ग 2 के सभी स्टेट के देख लीजिए और प्लस एनालिसिस करिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे से, और प्लस सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, हो जाएगा। और जैसे आप लोग जानते हैं एग्ज़ाम में भी बहुत टाइम लग जाता है। जैसे सबसे पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरा, फिर उसका रिज़ल्ट, फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरा, फिर उसका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आने के बाद कई सारी केसेस दुनिया के झमेला होते रहते हैं। कोई भी भर्ती आजकल सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादातर गुजर के ही जाती है। जब कोर्ट का आदेश आता है तभी भर्ती क्लियर मानी जाती है, इस तरीके का हो गया है। हाँ, लेकिन ये है कि कंफर्म हो जाता है कि कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता। और यदि आप सोच रहे हैं कि मैं पढ़ के परेशान हो गई हूँ, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, अब मैं अब नहीं कर सकती हूँ, मेरे बस का नहीं है, तो आप किसी और ऑप्शन तलाश सकते हैं। यदि आप ब्यूटिशियन में अच्छे हैं, यदि आप डांस में अच्छे हैं, डांस तो हालांकि एक एज के बाद सबके बस का नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपका बहुत शौक़ है तो आप किसी में भी अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, और या प्राइवेट संस्थाओं में जाकर भी पढ़ा सकते हैं यदि इच्छुक हैं तो। और हालांकि प्राइवेट संस्थाओं में जाकर क्या है कि सबको परमिशन नहीं मिलती है, और वहाँ पे क्या होता है पैसे आप लोग जानते हैं, जाने कि आप लोग अर्निंग इतनी नहीं होती है जितने की मेहनत वो कराते, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत कराते हैं। हाँ, कराते हैं, मैंने भी टीचिंग की हुई है, मेहनत तो कराते हैं, लेकिन सीखने को भी हमें मिलता है। हो तो बस अपने इंटरेस्ट के साथ जिस पर आपका इंटरेस्ट है कह सकते हैं, तो उसी पर काम करिए। और
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी नेक्स्ट वैकेंसी आएँगी तो आप लोगों को मैं ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। टीजीटी में हो और आप किसी भी राज्य से हैं तो आप ज़रूर, अभी बिहार का भी जैसे कि आगे बिहार में वैकेंसी आ चुकी है और उसमें फॉर्म भर रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, और ठीक है। तो आप लोग भी एक अपने आप को मौका दीजिए और कोशिश करते रहिए। आप बस को आज का ज़माना एक अलग ज़माना है, एक तरह से कह सकते हैं, इसलिए हर एक पर्सन को अपने आप पर थोड़ा-सा अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।